भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। अगली वाणी है, चंपेगा पर भूमि सीम, साक्षी कृष्ण पांचों पांडवों भारती भीम। परमेश्वर महाभारत के युद्ध का उदाहरण देकर आगाह कर रहे हैं कि यदि कोई नाजायज तरीके से किसी को दुखी करेगा या किसी की भूमि वगैरह पे कब्जा करेगा तो कहते हैं उनकी भी वही हालत होगी जो हालत महाभारत के युद्ध में कौरवों की हुई। और पांडव इसके साक्षी हैं, क्योंकि कौरवों ने जबरदस्ती छलबल करके जुए में उनको हराकर और उनकी भूमि पर यानी उनके हक के राज्य पर उन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया था, जिसका क्या नतीजा हुआ। चंपेगा यानी हड़पेगा, जबरदस्ती यदि कोई कब्जा करेगा। चंपेगा पर भूमि सीम, पर यानी दूसरे की, भूमि यानी जमीन, सीम यानी जैसे गांव के आसपास की जो जमीन होती है। जैसे कोई गांव है और उस गांव की जमीन मान लीजिए 1000 बीघा है, तो जहां तक उस गांव की जमीन है उसको सीम भी बोलते हैं, उसको जो है काकड़ भी बोलते हैं। यानी जहां पर गांव की जमीन का लास्ट जो स्थान होता है उसको कहते हैं सीम। चंपेगा पर भूमि सीम, साक्षी कृष्ण पांचों पांडव भारती भीम। परमात्मा कहते हैं इस बात के साक्षी पांचों पांडव हैं। इस वाणी में सतर्क किया है कि यदि कोई व्यक्ति या राजा पर भूमि सीम चंपेगा अर्थात किसी दूसरे की जमीन तथा सीमा को चंपेगा अर्थात कब्जा करेगा, उसकी वही दशा होगी जो कौरवों की हुई। इसके साक्षी अर्थात गवाह पांचों पांडव हैं। उनमें भीम भारती लड़ाकू योद्धा है, अर्थात महाभारत की कथा इसी बात की जीवित तस्वीर है। अब भाई और बहनों, हमने इसको आध्यात्मिक दृष्टि से लेना है। और इसका आध्यात्मिक पहलू क्या है? जैसे आप और हम सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान की महिमा करते हैं, अपने गुरुदेव भगवान की महिमा को जन जन को सुनाने के लिए, भगत भाई बहनों को बीच में बैठाकर विशेष ज्ञान चर्चा करने के लिए, गुरुदेव के सत्संगों के ऊपर विशेष चर्चा करने के लिए आप और हम भाई बहन साध संगतियाँ किया करते हैं। लेकिन बीच में आपने देखा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा काल प्रेरणा से जबरदस्ती बिना किसी बात के, ना हम उनको कभी न्योता देते थे, ना हम कोई उनके खिलाफ कोई काम करते थे, हम केवल अपने गुरुजी की महिमा करते थे। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आता था और काल प्रेरणा से इन्होंने हमारी हर साध संगति में लगभग हर साध संगति में व्यवधान डालने का प्रयास किया। कभी ये खुद आ जाते लेके लठ, तो कभी ये पुलिस प्रशासन को बीच में डाल देते। हर बार इन्होंने हमारा विरोध किया, यानी इन्होंने ज़बरदस्ती हमारे को परेशान करने का कुप्रयास किया। तो परमेश्वर कहते हैं जो अगर ज़बरदस्ती किसी के साथ में करेगा तो उसके साथ में आने वाले समय में ऐसा ही बनेगा। अगली वाणी है, द्रौपदी के खप्पर में मेदनी समायसी, 64 योगनी मंगल गायसी। द्रौपदी के खप्पर में मेदनी समायसी यानी महाभारत के युद्ध की मुख्य जो सूत्रधार थी, जिसके कारण ये महाभारत के युद्ध का जन्म हुआ, वो है द्रौपदी। और द्रौपदी को गुरुदेव भगवान ने ये दुर्गा का अंश बताया, दुर्गा का अवतार बताया। तो कहते हैं उस द्रौपदी का खप्पर भरने के लिए मेदनी समाइसी यानी 18 करोड़ सेना उसके खप्पर में डाल दी गई, काट काट के, मार मार के। और 64 योगनी मंगल गायसी, और उसके बाद 64 योगनियाँ, ये कोई देवियाँ होती हैं, ये फिर मंगल गान गाने लगी खुश हो के। महाभारत की घटना को फिर संक्षेप में बताया है कि जो राजा या प्रजाजन किसी की जमीन राज पर कब्जा करेगा, जैसे द्रौपदी ने खप्पर ले रखा था, केस खोल दिए थे, अपने 5 पतियों से कह दिया था कि जिस दिन दुशासन का वध किया जाएगा तब ये केस बांधूंगी, तब मैं अपने बाल बांधूंगी, अपनी चोटी बांधूंगी। उसकी जिद के कारण उसका खप्पर भरने के लिए मेदनी अर्थात सेना मारी गई और सब सर्वनाश हो लिया था। उस समय 64 जोगनियों ने मंगल राग गाए थे, खुशी मनाई थी। इसी प्रकार यदि कोई गलती करेगा तो और द्रौपदी बनकर ऐसा नाश कराएगी, फिर 64 जोगनी मंगल गान गाएगी। यानी हम भक्तों को भी अपने सामाजिक जीवन में परमात्मा विशेष तौर पर आगाह कर रहे हैं कि जैसे भक्तों का भाई बंटवारा होता है, जमीन का बंटवारा होता है, संपत्ति का बंटवारा होता है, तो भक्तों ने
अपने हक के अलावा दूसरे का 1% भी हक नहीं मारना है। जितना हमारे भाग्य में है, जितना हमारे हिस्से में है, केवल उतना ही हमने स्वीकार करना है। और भगत को तो यदि कोई नीचे भी दबाना चाहे, नीचे भी झुकाना चाहे, यदि 19-20 भी भगत के साथ में करना चाहे, तो भगत ने लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, राग द्वेष नहीं करना चाहिए। परमात्मा का प्रसाद मानकर जितना भाग्य में है उतना स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि ये जमीन, ये जायदाद, ये संपत्ति हमारा पेट नहीं भरेगी, हमारा साथ नहीं देगी। कल को जब अकाल पड़ जाएगा, उस समय ये जमीन आपको खाने को नहीं देगी। वो पैसा, वो घर में रखा हुआ कैश, वो सोना चांदी आपके पेट की भूख नहीं मिटाएगी। आपके सतगुरु के आशीर्वाद से और आपकी भक्ति से आपका कल्याण होगा। आपके हर कार्य को परमात्मा सफल बनाएंगे। तो भक्तों ने हर स्थिति में संयम दिखाना चाहिए। जो गुरु बचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।